सो फाइनली आईपी बीएड का रिजल्ट आ गया। आईपी बीएड 2025 का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। ipu.ac.in इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर नीचे पर आओगे सीईटी 2025 रिजल्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 रिजल्ट, सबसे टॉप में ही आपको दिख जाएगा सीईटी कोड 122 बीएड। इनफैक्ट आईपी का कोई सा भी और सब्जेक्ट का आपने फॉर्म फिल किया है, किसी और का आपने एग्जाम दे रखा है, तो सब रिजल्ट आपको यहीं देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मान लो किसी ने बीएड स्पेशल एजुकेशन का दे रखा है, तो यहाँ पर सीईटी कोड 159 बीएड स्पेशल एजुकेशन पर क्लिक करोगे, स्पेशल एजुकेशन वाला खुल जाएगा। मैं बीएड का ओपन करता हूँ, तो ये रहा बीएड का पीडीएफ कंप्लीट लिस्ट। ये आपके आगे रैंक लिस्ट है, ये सीएमएल का मतलब हो गया कॉमन मेरिट लिस्ट। और यहाँ पर ये ध्यान देना, ये सारा कुछ ना रोल नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से इन लोगों ने क्रोनोलॉजी में अरेंज किया है। ऐसा नहीं है कि जिसका नाम ऊपर है तो रैंक 1 है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट कि रोल नंबर के हिसाब से सीक्वेंस में अरेंज किए हैं। यहाँ नीचे की तरफ आप ऐसे आओगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो है पूरा कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड दिल्ली बाइट्स के अच्छे खासे कैंडिडेट मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनका टॉप 100 में अच्छा खासा रैंक देखने के लिए मिल रहा है। एंड टॉप 10 में भी दिल्ली बाइट्स से अच्छे खासे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ऊपर के 4 से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह में थे, तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके आगे रिजल्ट आया है ये केवल पीडीएफ है, जिससे देखकर आपको अपने रैंक का आइडिया मिल सकता है। क्वेश्चन ये उठता है कि इसके बाद अब आपको क्या करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। देखो यार, अभी तो सिर्फ रैंक लिस्ट आया है, ठीक है। इस रैंक लिस्ट के बेसिस पर आप स्पेकुलेशन कर सकते हो, आप स्पेकुलेशन कर सकते हो कि अच्छा यार आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलने के ऑप्शंस हैं, ठीक है। आईपी बीएड में ना एडमिशन लेते समय आपको एक बात जो हमेशा ध्यान रखना है, देखो यार सबसे अच्छा और सबसे टॉप का कॉलेज है एसईआरटी आईपी में, ठीक है। एसईआरटी के बाद ठीक ठाक कॉलेज पड़ेगा एमएसआईटी, ठीक ठाक कॉलेज पड़ेगा लीलावती, ठीक है, ठीक है, दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। जो आपके लोकेशन के करीब पड़े आप उसको ले सकते हो। कैंपस थोड़ा सा एमएसआईटी का देखने के लिए बेहतर पड़ जाएगा, लेकिन इसमें सैटरडे वगैरह को भी क्लास रहती है। लीलावती बेटर पड़ेगा, सैटरडे संडे को इसमें छुट्टी रहता है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो यार आईपी बीएड में ना ऊपर के जब तुम 2-3 कॉलेज छोड़ देते हो, एससीईआरटी, लीलावती, एमएसआईटी, कुछ हद तक जीएनसी कह लो, कुछ हद तक जो है गुरु रामदास कॉलेज जो सहादरा में, सहादरा वाला एरिया थोड़ा सा सीडी सा है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग रामदास वाला कॉलेज पसंद नहीं आता है, तो ऊपर के 3-4-5 कॉलेज छोड़ दिया जाए, तो बाकी के सभी कॉलेजेस बीएड करने के लिए आप अपने लोकेशन के हिसाब से ही चुनो। यही पैरामीटर होना चाहिए। और कुछ लोग होता है सर मेरे को लोकेशन इशू नहीं, मैं तो दिल्ली के बाहर से आ रहा हूं। अबे भाई दिल्ली के बाहर से आ रहा हूं तो भी देखो कि कौन सा कॉलेज दिल्ली के ठीक ठाक ऐसे लोकेशन पर है जहां पर आप जाके रहकर वहां से अपना बीएड परस्यू कर सकते हो। आईपी में यूजुअली टोटल 24 लिस्टेड कॉलेजेस हैं बीएड के लिए, लेकिन हर साल जब एडमिशन होता है तो आपको गिनती के 22 से 23 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सभी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। सभी कॉलेजेस में 100 सीट आपको देखने के लिए मिलेगा। एससीईआरटी इज द ओनली गवर्नमेंट कॉलेज इन आईपी बीएड। और ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट को आईपी बीएड में एडमिशन लेना है, अब आप मिनिमम अपने बैंक बैलेंस में ऑलमोस्ट 40 to 60 के तो रखिएगा। ये इमीडिएट बेसिस पर आपको कभी भी जरूरत पड़ सकता है उसका। यस 40 से 60 हजार रुपए तक मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी काउंसलिंग जब शुरू होगा ना तो फर्स्ट राउंड में जैसे ही एलोकेशन होगा तो आपको ऑनलाइन ही ये फी पे करना पड़ता है। तो अभी कुछ दिन बाद काउंसलिंग का लिस्ट आएगा। किसी के माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सर एडमिशन में अब क्या करना है। अरे अभी कुछ नहीं करना, अभी तो रैंक लिस्ट आया है, लगभग लगभग लगेगा, मान के चलिए कि लग जाएगा पूरा, मतलब 1 महीने यहां से लग जाएंगे। अभी काउंसलिंग का ये लोग पूरा शेड्यूल जारी करेंगे। जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा तो वहां पर ये सभी जो कॉलेजेस आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं ना, ये सभी कॉलेजेस वहां पर आपको शो करेगा। तो आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से चूज करोगे कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, और फिर अगर आपका रैंक अच्छा रहेगा तो आपके प्रायोरिटी वाला कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर रैंक नहीं अच्छा रहेगा तो आपको सेकंड प्रायोरिटी वाला कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है कि आपका रैंक 1000 भी हो तो भी आप वही भरिएगा जो दिल से आप पाना चाहते थे। प्रायोरिटी वाला कॉलेज जब आप वही भरिएगा जो आपका सबसे पसंदीदा हो। मान लो एससीईआरटी तुम्हारा सबसे पसंदीदा, चाहे तुम्हारा 1000 रैंक हो, काउंसलिंग में सबसे ऊपर एससीईआरटी ही भरना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर तुम्हारा रैंक नहीं मैच कर रहा है तो वो नहीं देंगे। तो हमेशा कॉलेजेस को प्रायोरिटी के हिसाब से आप भरेंगे। ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपके स्क्रीन पर दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिल्ली में लोकेशन देख लीजिए कौन सा कॉलेज कहां पर है, और बहुत जल्द इन सब में एडमिशन शुरू हो जाएगा। रिजल्ट आ गया है, रैंक आ गया है, वो सारा कुछ आप चेक कर लीजिए। बहुत जल्द दिल्ली बाइट्स का ओपन सेशन भी होगा, वहां पर भी मैं इन सब पर डिटेल में चर्चा करूंगा। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे, एंड यस आईपी बीएड का काउंसलिंग जब होगा तो आपको मल्टीपल टाइम दिल्ली बाइट्स पर जरूरत पड़ेगी, एंड मल्टीपल टाइम आपको डिस्कस भी करना पड़ेगा। तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, काउंसलिंग का अपडेट वगैरह मेरे इंस्टाग्राम पर आपको देखने के लिए मिलेगा।
थोड़ा सा मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव भी हूँ, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। एंड जब भी काउंसलिंग वगैरह का फॉर्म फिल होगा तो आप कुछ एडिशनल चार्ज वगैरह लगता है, वो सब आप पे करके डेली बाइट्स पर भी अपना काउंसलिंग का फॉर्म वगैरह फिल करवा सकते हो, जो भी डेली बाइट्स के क्लासेस में या डेली बाइट्स के मेंबर वगैरह स्टूडेंट वगैरह रहे हैं। बाकी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेज।